मध्यम निकाय 73 महावच्च सूत्र। ये जो सूत्र है भगवान और वच्चगोता ऐसा एक परिव्राज के बीच में हुआ था। इस सूत्र में कुशल क्या है अकुशल क्या है इसके बारे में वर्णन किया है। आप बहुत बार सूत्रों में सुना गया होगा कुशल कर्म और अकुशल कर्म। क्या है ये कुशल कर्म और क्या है ये अकुशल कर्म। कुशल कर्म का मतलब जो पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है, जो हमको बाद में सुख देता है, उसको कुशल कर्म कहता है। उसमें राग नहीं होता, नहीं तो आसक्ति नहीं होता, द्वेष नहीं होता और मोह नहीं होता। अकुशल का मतलब जो पाप है, जो करने में बाद में हमको दुख देता है, उसका जो मूल है वो राग का है, द्वेष का है, मोह का है। इसका मतलब राग से जो कुछ हम काम करता है वो सब अकुशल है, द्वेष से जो कुछ हम काम करता है वो सब अकुशल है, और मोह से जो कुछ काम करता है वो सब अकुशल है। राग का मतलब हमको जो पसंद है उसको राग कहता है, जो पसंद नहीं है उसको द्वेष कहता है, और जो चिंता मेरे भीतर हो रहा है वो मेरा चिंता है, ऐसा जो मिथ्या जो बोध होता है उसको मोह कहता है। तो आसानी से समझेगा तो हमको जो मुक्ति देने वाला जो सारा कुछ कर्म है वो कुशल कर्म में आ जाता है, और हमको बंधन देने वाला, मुक्ति से दूर लेके जाने वाला सारा जो कर्म है उसको अकुशल कर्म ऐसा कहता है। कुशल कर्म का मतलब पुण्य कर्म, अकुशल कर्म का मतलब पाप कर्म। जैसे प्राणियों को हिंसा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सब अकुशल कर्म में आ जाता है, पाप कर्म में आ जाता है। दान देना, शील का पालन करना, समाधि का अभ्यास करना, प्रज्ञा का अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना, ये सब कुशल कर्म में आ जाता है, पुण्य कर्म में आ जाता है, सुख देने वाला कर्म में आ जाता है। सूत्र में जाएंगे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान राजगृह में विहार कर रहे थे। वहाँ पे बांस का जो वन है और गिलगिरी को जो खाना देता है उसी जगह में भगवान विहार कर रहे थे। तो उस समय वच्चगोता करके एक परिव्राजक थे, भगवान के सामने चला गया, भगवान को वंदन किया। भगवान को वंदन करने के बाद कुछ कुशल प्रश्न के बाद एक और जगह में बैठ गया। बैठने के बाद भगवान को वच्चगोत ने ऐसा कहा, गौतम शास्त्री के साथ बहुत समय से मैं बात कर रहा था। साधु में भवम गौतमो संकीर्तेन कुशला कुशलम देशे दूती। गौतम शास्त्री मुझे बहुत संक्षिप्त में कुशल क्या है अकुशल क्या है इसके बारे में बता दीजिए। तो भगवान ने बोला, बच्चा, मैं तुमको संक्षिप्त में भी कुशल और अकुशल के बारे में बता सकता है और विस्तार से भी कुशल और अकुशल के बारे में बता सकता है। फिर भी मैं संक्षिप्त में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, बहुत श्रद्धा से इस बात को सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके वच्चगोत ने भगवान को प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, वच्चा लोभो को वच्चा अकुशलम अलोभो कुशलम। बच्चा, जो लोभ है वो अकुशल है और अलोभ है वो कुशल है। यहाँ पे लोभ का मतलब जो राग है, पसंद है, उसको लोभ कहता है। हम जो चाहता है, धन चाहता है, गाड़ी चाहता है, बंगला चाहता है, ये जो कुछ हम चाहता है उसी को लोभ कहता है। ये अकुशल है। अलोभो, हमको कोई लोभ नहीं है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, उसको कुशल ऐसा कहता है। और दुनियादारी की भाषा में हम कहेगा तो पंचेंद्रियों से जो कुछ सुख का उन लोग आस्वादन कर रहा है उन लोग के लिए वो नॉर्मल है, लेकिन भगवान के लिए वो अकुशल है। दोषो को वच्चा अकुशलम अदोषो कुशलम। बच्चा, जो द्वेष है वो अकुशल है, और अदोषो, जो द्वेष नहीं है वो कुशल है। मोहो खो वच्चा अकुशलम अमोहो कुशलम। बच्चा, जो मोह है वो अकुशल है, अमोहो कुशलम, जो मोह नहीं है वो कुशल है। तो ये ध्यान करने के टाइम में हम इसको कैसे पहचानते हैं?
उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लो आप ध्यान कर रहा है, श्वास में आप अपना श्रद्धा केंद्रित कर रहा है, नहीं तो मैत्री का अभ्यास कर रहा है, तो आपका मन उस आलंबन में है, आप ध्यान कर रहा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने देखा आपका मन विचलित हो गया। तो कहाँ पे विचलित हो गया, ऐसा करके आपने जब देखा तो आपको ये पता चला कुछ जो चीज़ है पसंद है, ऐसा चीज़ों में अपना मन भटक रहा है, मुझे ये चाहिए, ये सुख चाहिए, ऐसा करके जो मन भटक रहा है, इसका मतलब वहाँ पे राग का चिंतन चल रहा है। नहीं तो ऐसा होगा, ध्यान आप कर रहा है, चित्त भटक गया तो आपने देख लिया, तो वहाँ पे किसी के प्रति द्वेष आ गया, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा करके जो द्वेष आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पे द्वेष है। और मोह क्या है, ये जो दोनों राग और द्वेष ये मेरा है, ऐसा करके जो गलत दर्शन है उसी को मोह कहता है। क्योंकि वो राग और द्वेष है वो अपने कारण से उत्पत्ति हो गया, कारण का निवारण होने से अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन हम ये समझता है वो राग मेरा है, वो द्वेष मेरा है, तो इसी को मोह कहता है। इसलिए बच्चा, इमे तयो धम्मा अकुशला तयो धम्मा कुशला, ये जो 3 धर्म है अकुशल है और ये 3 धर्म है कुशल है। लोभ या राग, द्वेष और मोह ये अकुशल है। अलोभो, लोभ नहीं है, राग नहीं है। अदोषो, द्वेष नहीं है। अमोहो, मोह नहीं है, ये कुशल है या पुण्य है। बच्चा, प्राणियों को मारना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चुगली का जो बात कहना, खडवजन कहना, व्यर्थ भाषण या बिना कोई मतलब का समय गंवाने के लिए भाषण करना, और जो आसक्ति है, द्वेष है, मिथ्या दृष्टि है, ये सब अकुशल है। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि का मतलब गलत दर्शन, और समादृष्टि क्या है, समादृष्टि ये है 4 आर्य सत्य, ये दुख है, दुख का समुदय है, उसका निरोध है, निरोध का जो रास्ता है, यही समादृष्टि है। इसके अलावा जो कुछ दर्शन है वो सब मिथ्या दृष्टि है। मेरे भीतर एक आत्मा है, आत्मा नहीं है, ऐसा जो कुछ फिलोसफी है, जितना कुछ फिलोसफी है वो सब मिथ्या दर्शन है, वो अकुशल है। बच्चा, प्राणियों को नहीं मारना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली की बात नहीं करना, कड़वचन नहीं कहना, मिथ्या भाषण का भाषण नहीं करना, संतुष्टि है, मैत्री है, सम्मादिष्टि है, ये सब कुशल है। पहले जो बोला था असंतुष्टि, हमको जो कुछ है उसमें हम तृप्त नहीं है, उसको असंतुष्टि बोलता है, वो अकुशल है। लेकिन यहाँ पे संतुष्टि के बारे में बोलता है, हमको जो कुछ है हम उसमें संतुष्ट है, तो वो कुशल धर्म हो जाता है, पुण्य कर्म हो जाता है। मैत्री के मतलब सारे प्राणियों के प्रति जो मित्रता का जो भाव है उसी को मैत्री कहता है। सम्मादृष्टि का मतलब 4 आर्य सत्य। इसलिए बच्चा, यहाँ पे 10 अकुशल धर्म है और 10 कुशल धर्म है। बच्चा, जो कोई भिक्षु तृष्णा को पूरी तरफ छोड़ दिया, उसको मूल से निकाल दिया, सिर कटा हुआ एक ताड़ वृक्ष की तरफ कर दिया, वो कभी भविष्य में उगेगा ही नहीं, वो भिक्षु अरहंत बन गया। वो अपना मन का जो आसव है उसको क्षय कर दिया, ब्रह्मचर्य को पूर्ति किया, इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण किया, जो कुछ करना है कर लिया, अपना भार उतार दिया, उन लोगों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म का जो संयोजन है उसको पूरी तरफ ख़त्म कर दिया, अपने अंदर विमुक्ति का दर्शन करके वो मुक्त हो गया। तब परिव्राजक वत्स ने भगवान को ऐसा कहा, उसको रहने दो गौतम शास्त्रा। गौतम शास्त्रा का ऐसा कोई भी शिष्य है क्या, उसने जो सारा आसव है उसको ख़त्म करके अनासव हो करके चेदव विमुक्ति और पन्या विमुक्ति दोनों को प्राप्त करके इसी जीवन में खुद अपने अनुभव से इसको प्राप्त करके विहार करने वाला कोई भिक्षु है क्या। यहाँ पे आसव का मतलब जो कलंक है उसको आसव कहता है,
चेतो विमुक्ति का मतलब जो मन को शांत करके जो विमुक्त करता है उसको चेतो विमुक्ति कहता है। ध्यान करके जो समाधि का अभ्यास करके विमुक्त होता है। और पඤ्ञा विमुक्ति का मतलब जो प्रज्ञा है उससे जो विमुक्त होता है। ऐसा कोई भिक्षु है क्या? बच्चा, ऐसा मेरा जो शिष्य है वो 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 400 या 500 नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा जो भिक्षु है ऐसा छेदो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति प्राप्त किया है। इसका मतलब अरहंत हो गया है। वो अपने भीतर सच्चाई को साक्षात्कार करके इसी जीवन में अरहंत हो करके विहार करता है। बंदे, आपको छोड़ करके आपका जो भिक्षु है उन लोग को छोड़ करके आपका ऐसा कोई भिक्षुणी शिष्य है जो चेतो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति प्राप्त किया है। इसी जीवन में आसवों को क्षय करके अपना जो अनुभव से इस चीज़ को प्राप्त करके विहार करने वाली कोई भिक्षुणी है? बच्चा, मेरा ऐसा जो भिक्षुणी 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300, 400, 500 नहीं है, उससे भी ज़्यादा भिक्षुणी इस प्रकार चेतो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति प्राप्त करके पूरी तरफ मुक्त हो गया और इसी जीवन में उसको अनुभव करके मुक्त होकर के विहार कर रहा है। यहाँ पे भगवान अरहंत के बारे में बोल रहा है कि मेरा इतने ज़्यादा भिक्षु अरहंत हो गए और इतना सारे भिक्षुणी अरहंत हो गए। अरहंत का मतलब जो मुक्ति का जो 14 अवस्था है, आखिरी स्टेज है, इसी को अरहंत कहता है। फिर उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तब वच्छगोत्र ने ऐसा कहा, गौतम शास्ता, आपको छोड़ करके आपका जो भिक्षु है उन लोगों को छोड़ करके और भिक्षुणियों को छोड़ करके आपका जो शिष्य है ऐसा कोई भी एक ऐसा उपासक है वो जो सफ़ेद कपड़ा पहनता है और ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है, वो जो 5 नीचे वाला संयोजन है उसको ख़त्म करके ब्रह्मलोक में सीधा जन्मता है, फिर वहाँ से मुक्त हो जाता है, फिर वहाँ से और कोई दूसरा पुनर्जन्म वो नहीं लेता, ऐसा कोई उपासक है क्या? यहाँ पे बच्चों को तो ये पूछ रहा है, कोई अनागामी उपासक है क्या? अनागामी मुक्त अवस्था है, मुक्ति का जो तीसरा अवस्था है। इस अवस्था को जो प्राप्त होता है वो सीधा मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में उपपादि को सीधा जाकर के वहाँ पे जन्मता है, फिर वहाँ पे रह कर के वो अरहंत बन जाता है, फिर दूसरा उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये बात से ये बहुत स्पष्ट है, कोई जो उपासक लोग है, इसका मतलब जो गृहस्थ उपासक लोग है, वो कभी अरहंत नहीं बन सकता, वो अनागामी तक ही बन सकता है। अगर अरहंत बनना है तो आपको भिक्षु बनना ही पड़ेगा। तो भगवान ने बोला, बच्चा, मेरा ऐसा जो उपासक है वो 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300, 400, 500 नहीं है, उससे भी जो ज़्यादा उपासक है वो सब 5 नीचों वाला संयोजन है, उसको ख़त्म करके अनागामी हो गया और वहाँ से वो मुक्त हो जाएंगे। उसका कोई दूसरा जन्म में पुनर्जन्म नहीं हो सकता। जो 5 नीचे वाला संयोजन है, सक्काय दिट्ठी, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, ऐसा करके जो दर्शन है, विचिकित्सा संशय और शीलबद्ध परामर्श, जो शील और व्रत का सहारा लेकर के हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा जो गलत दर्शन, और कामचंद और व्यापाद, राग और द्वेष, ये पांचों खत्म हो जाएगा, तब एक व्यक्ति अनागामी का अवस्था का प्राप्त कर लेता है। बंदे, आपको छोड़ करके, आपका भिक्षुओं को छोड़ करके, भिक्षुणियों को छोड़ करके और ब्रह्मचर्य का जो जीवन जीने वाला जो उपासक है उन लोग को छोड़ करके ऐसा भगवान का एक भी जो उपासक है क्या, जो सफ़ेद कपड़ा पहनता है, इंद्रिय सुख को आस्वादन करता है, यानी गृहस्थ जीवन का जो सुख है उसको अनुभव कर रहा है, आपका जो निर्देश है उसको अनुसरण करता है, आपका उपदेशों को स्वीकार कर लेता है, उसका जो संशय है पूरा ख़त्म हो गया, मन में जो चांचल्य है वो ख़त्म हो गया और ख़ुद को यकीन करने वाला हो गया, और दूसरा संप्रदाय का कोई भी जो गुरु है उसका उपदेश को वो स्वीकार नहीं करता, ऐसा कोई उपासक शिष्य आपका है क्या? बच्चा,
ऐसा जो गृहस्थ शिष्य उपासक 100 नहीं है, 200, 300, 400, 500 नहीं है, उससे भी ज़्यादा ऐसा जो उपासक है जो इंद्रिय सुख को अनुभव करता है, वो मेरा निर्देश को मानता है, उपदेश को सुनता है, उसका संशय पूरा ख़त्म हो गया, उसका मन का जो चांचल्य है वो ख़त्म हो गया और दूसरा कोई गुरु का उपदेश वो स्वीकार नहीं करता। ऐसा बहुत उपासक शिष्य मेरा है। बंदे, आपको छोड़ करके आपका भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, ब्रह्मचारी उपासक को, इंद्रिय सुख का आस्वादन करने वाला जो उपासक है उन लोगों को भी छोड़ करके आपका एक भी उपासिका ऐसा है जो सफ़ेद कपड़ा का धारण करती है, ब्रह्मचारिणी है, वो 5 जो नीचे वाला संयोजन है उसको ख़त्म करके ब्रह्मलोक में सीधा जन्म लेता है और वहाँ पे मुक्त हो जाता है और कई जगह में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा कोई उपासिका शिष्य आपको है क्या? यहाँ पे बच्चों को तो ये पूछ रहा है, अनागामी कोई उपासिका शिष्य आपका है क्या? बच्चा यहाँ पे 100 नहीं, 200, 300, 400, 500 नहीं है, उससे भी जो ज़्यादा है उपासिका शिष्य है वो अनागामी हो गया है। तो यहाँ पे भी हम देखना है जो उपासिका है और उपासक है, इसका मतलब जो गृहस्थ जीवन में जीता है वो अरहंत नहीं बनते, अनागामी तक का अवस्था प्राप्त कर लेता है। और ऐसा विश्वास है, हम उसमें सूत्रों का कोई रेफरेंस नहीं देखा कि अगर मान लो गृहस्थ में रह कर के कोई व्यक्ति अरहंत बन गया, अगर वो व्यक्ति 1 हफ्ते के अंदर संघ में प्रवेश नहीं किया, भिक्षु नहीं बना, तो मर जाता है, ऐसा करके मैंने सुना। इसमें कितना सच है ये मैं नहीं जानता। बंदे, आपको छोड़ करके, आपका भिक्षुओं को छोड़ करके, भिक्षुणियों को छोड़ करके, ब्रह्मचारी उपासक को छोड़ करके, इंद्रिय सुख को आस्वादन करने वाला उपासक को छोड़ करके, ब्रह्मचारिणी उपासिका को छोड़ करके, ऐसा कोई भी एक भी उपासिका है जो सफ़ेद कपड़ा पहनती है, इंद्रिय सुख का आस्वादन कर रहा है, आपका निर्देशन का अनुसरण कर रहा है, उपदेश के अनुसार काम करता है, उसका संशय पूरा ख़त्म हो गया, मन का चांचल्य ख़त्म हो गया, खुद पर आश्रित जीता है, दूसरा कोई संप्रदाय का गुरुओं को उपदेश नहीं सुनता, ऐसा कोई उपासिका शिष्य आपको है क्या? बच्चा, ऐसा 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300, 400, 500 नहीं है, उससे भी अधिक जो ऐसा उपासिका मेरे पास है, जो सफ़ेद वस्त्र का धारण करती है, इंद्रिय सुख को अनुभव करता है और उसका जो सारा संशय है ख़त्म हो गया, मेरा निर्देश का अनुसरण कर रहा है, मन का चांचल्य को ख़त्म हो गया, अपने आप पर आश्रित हो गया, दूसरा कोई गुरु का शिक्षण वो नहीं लेता। यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना है, तो उपासक है और उपासिका है, इसका मतलब गृहस्थ में जो जीने वाला जो व्यक्ति है वो अरहंत नहीं है, लेकिन वो अनागामी बन गया। अगर व्यक्ति अनागामी बन गया तो फिर वो अपने आप ब्रह्मचर्य का जीवन जीने लगेगा। अगर वो शादीशुदा नहीं है, वो शादी नहीं करेगा। अगर शादीशुदा है तब वो और उसका पत्नी बहन और भाई जैसे जिएगा। लेकिन जो व्यक्ति श्रोतापन बन गया, सग्दागामी बन गया, इसका मतलब वो मुक्ति का कुछ अवस्था तो प्राप्त किया, लेकिन उसका कामचंद पूर्ण तरफ से नहीं निकाला, इसलिए वो इंद्रिय सुख का आस्वादन कर सकता है, लेकिन वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा। शारीरिक संबंध अपना जो पति है, पत्नी है, उसी के साथ ही होगा। तो यहाँ पे भगवान बोलता है उसका जो अनागामी उपासक है बहुत है, उपासिका बहुत है, और श्रोतापन्न सग्दागामी वो भी बहुत है, क्योंकि उन लोग जब हो जाता है तब उन लोग का जो विचिकित्सा है, संशय है, पूरा तरफ समाप्त हो जाता है। तो भगवान बोलता है मेरा ऐसा उपासक उपासिका बहुत है जो श्रोतापन्न है, सग्दागामी हैं, अनागामी हैं। ये कहने का मतलब यही है। बंदे, अगर गौतम शास्त्र ही इसी जो धम्म विनय में फल प्राप्त किया,
आपका कोई भिक्षु कोई फल प्राप्त नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो ये जो ब्रह्मचर्य है परिपूर्ण नहीं होता, अपरिपूर्ण है। लेकिन सिर्फ गौतम शास्त्र भी नहीं है, गौतम शास्त्र का सारा जो भिक्षु है वो भी इन धर्मों को भावन किया। इसका मतलब ये जो ब्रह्मचर्य है परिपूर्ण है। हम दूसरे संप्रदाय में देखते हैं उसका जो गुरु है उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन उसका कोई शिष्य को कोई प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसमें कुछ खोट है। गुरु का जो अवस्था प्राप्त हो गया वो शिष्यों को भी प्राप्त होना चाहिए, तब वो आध्यात्मिक पंथ है वो सही है। अगर सिर्फ गौतम शास्त्र और आपका जो भिक्षु है वही इस धर्म में भावना करके अनुभव किया, अगर कोई भिक्षुणी अनुभव नहीं किया तो ये अपरिपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर गौतम शास्त्र और जो भिक्षु है भिक्षुणी है सब कुछ इस धर्म को अनुभव किया, तो इसलिए ये परिपूर्ण है। अगर गौतम शास्त्र और भिक्षु और भिक्षुणियाँ यही इस धर्म को अनुभव किया है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करने वाला जो उपासक है इस जो ब्रह्मचर्य में परिपूर्ण नहीं हुआ तो ये अपरिपूर्ण है। लेकिन इस ब्रह्मचर्य में गौतम शास्त्र भिक्षु भिक्षुणी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो उपासक है वो भी इसको भावना किया, तो इसलिए ये परिपूर्ण है। अगर गौतम शास्त्र भिक्षु भिक्षुणियाँ ब्रह्मचर्य करने वाला जो उपासक है वही इसमें परिपूर्ण है, और जो इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाला जो उपासक है वो इसमें भावना नहीं कर पाया, तो ये जो ब्रह्मचर्य अपरिपूर्ण है। लेकिन इसमें गौतम शास्त्र भिक्षु भिक्षुणियाँ ब्रह्मचर्य करने वाला जो गृहस्थ उपासक और जो इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाला जो उपासक वो भी इस धर्म विनय में भावना किया है, तो इसलिए ये परिपूर्ण है। अगर इस ब्रह्मचर्य में गौतम शास्त्र भिक्षु भिक्षुणी ब्रह्मचर्य करने वाला जो उपासक है, इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाला जो उपासक है वही इसमें भावना किया है, और जो ब्रह्मचारी उपासिका ये इसमें अब भावना नहीं कर पाया, तो ये जो ब्रह्मचर्य है अपरिपूर्ण होता। लेकिन इस धर्म विनय में गौतम शास्त्र भिक्षु भिक्षुणियाँ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो उपासक है, इंद्रिय सुख का जो अनुभव करने वाला जो उपासक है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो उपासिका है वो भी इस धर्म में भावना किया, तो इसलिए ये परिपूर्ण है। अगर इस धर्म में सिर्फ भगवान गौतम शास्त्र भिक्षु भिक्षुणी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो उपासक, इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाला उपासक, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो उपासिका है वही इसको भावना किया है, और इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाला कोई उपासिका इसको भावना नहीं कर पाया, तो ये ब्रह्मचर्य अपरिपूर्ण है। लेकिन इस ब्रह्मचर्य में गौतम शास्त्र भिक्षु भिक्षुणी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो उपासक, इंद्रिय सुख को अनुभव करने वाला जो उपासक, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो उपासिका और इंद्रिय सुख को अनुभव करने वाला उपासिका, ये सब इस धर्म में भावना किया है, अभ्यास किया है, परिपूर्ण किया है, तो इसलिए ये जो धर्म है ये परिपूर्ण है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, बहुत हम आध्यात्मिक पंथ आजकल देखता है उसमें जो गुरु है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई शिष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस धर्म में कुछ खोट है। अगर वो धर्म सही होता, गुरु को जो कुछ प्राप्त होता है वो सारा उसका शिष्यों को ही प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ इसका जो सन्यासी शिष्यों का भी नहीं है, जो गृहस्थ को भी वो भी प्राप्त करना चाहिए। तो ये सही धर्म का एक लक्षण होता है। गौतम शास्त्र जैसा गंगा नदी है वो हमेशा समुद्र की ओर, समुद्र के प्रति, समुद्र की दिशा में, उसी की दिशा में जो प्रवाह करता है, समुद्र में प्राप्ति होने के लिए चल जाता है। और उसी प्रकार जो गौतम शास्त्र का जो परिषद है, जो समूह है, भिक्षु भी है और गृहस्थ भी है,
वो भी निर्वाण की ओर बहता रहता है, चलते रहता है, उसी की ओर झुकाव है और ये सब निर्वाण की ओर बहते जाता है। तो यहाँ पे ये कहता है उपमा से, जैसे गंगा है वो अपने आप बहता है समुद्र की ओर, ऐसा ही भगवान का जो शिष्य जो है, भिक्षु भी है और गृहस्थ भी है, वो सब इस धर्म में चलते हुए अपने आप निर्वाण की ओर बह रहा है। उसका अंतिम लक्ष्य निर्वाण ही है। एक व्यक्ति जब श्रोतापन्न बन जाता है तो सबसे ज़्यादा 7 जन्म लेता है तो निर्वाण में पहुंच ही जाता है। सगदागामी हो जाता है तो एक ही बार इस कामलोक में आ जाता है, उसके बाद उसको अरहंत का फल प्राप्ति होता है। और जो भी इस धर्म में चलता है वो देर सवेर निर्वाण में पहुंच ही जाएगा। इसका एक एक कदम निर्वाण की ओर है, मुक्ति की ओर है। हम चाहे या ना चाहे हम मुक्ति की ओर बहते जा रहा है। अभिकंदम वो गौतमा अभिकंदम, बहुत बढ़िया है। गौतम शास्त्र है, बहुत बढ़िया है। जैसे उल्टा हुए चीज़ को सीधा रखा है, जो छिपा है उसको प्रकट किया है, जिसको रास्ता भटक गया उसको रास्ता दिखाता है, अंधेरे में दीप जलाता है जिससे जो व्यक्ति देख सकता है चारों ओर क्या है। उसी प्रकार गौतम शास्त्र अनेक पर्याय से इस धर्म को प्रकाशन किया है। येसाहम भवंतम गौतमम शरणम गच्छामि धम्मंच भिक्खु संघंच, मैं गौतम शास्त्र का शरण जाता हूँ, धर्म का शरण चले जाता हूँ, भिक्षु संघ का शरण चले जाता हूँ। गौतम शास्त्र मुझे प्रबज्ञा दीजिए, मुझे उपसंपदा दीजिए। इसका मतलब आपका जो धर्म विनय में मुझे भिक्षु बनाइए, मुझे संन्यास दीजिए। बच्चा, अगर कोई व्यक्ति दूसरा संप्रदाय में संन्यास का दीक्षा लिया है और इस धर्म विनय में वो आना चाहता है, उन लोगों को 4 महीना संघ के साथ रहना पड़ता है। 4 महीने बीतने के बाद अगर भिक्षु संघ उस व्यक्ति में तृप्त है, फिर उसको प्रवज्ञा देता है और उपसंपदा देता है। फिर भी मैं इसमें व्यक्ति में भेद देखता है। बंदे, अगर ऐसा है, इसमें मुझे 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं 4 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। जब 4 साल बीत जाता है, अगर भिक्षु संघ तृप्त हो गया, मुझे प्रवज्ञा दे सकता है, उपसंपदा दे सकता है। और जो वच्छगोता ऐसा एक परिव्राजक है, भगवान के सामने प्रवज्ञा मिला, उसके बाद उपसंपदा भी मिला, भिक्षु बन गया। वच्छगोता का उपसंपदा हो गया, प्रवज्ञा हो गया, भिक्षु बन गया। उसके बाद बहुत समय नहीं बीता, 14 दिन बीत गया। उसके बाद वच्छगोत ने भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और जगह बैठ गया। फिर भगवान को ऐसा कहा, यावतेकं बंदे सिक्खेन ज्ञानेन सिक्खाय विद्याय पद्धपम अनुपत्तम तम मया। बंदे, मैंने एक सीखा, इसका मतलब जो सीखने वाला जो व्यक्ति है, जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक चला गया, उतना जो ज्ञान और समझना मुझ में हो गया। के बाद का जो धर्म है मुझे आप उपदेश दीजिए। यहाँ वच्छगोत का कहने का मतलब है, शिक्षा का मतलब जो अनागामी का अवस्था है वो शिक्षा होता है। इसका मतलब श्रोतापन्न से अनागामी तक अवस्था इसने प्राप्त किया, यही इसका कहने का मतलब है। क्योंकि अनागामी तक उसको शेखा कहता है। अभी अरहंत बन गया तभी अशेखा हो जाएगा। तो अरहंत बनने के लिए मुझे क्या करना है, ऐसा पूछने का मतलब यही है। तो भगवान ने कहा, तेन ही त्वं वच्चा द्वे धम्मा उत्तरी भावैहि समतंच विपश्यनंच। अच्छा, अभी आपको 2 काम और करना है, समता और विपश्यना। अभी आपको ध्यान अभ्यास करना है, उसके साथ साथ प्रज्ञा का भी अभ्यास करना है। हम यहाँ पे देखेंगे, जब जब विपश्यना का बात आता है उस समय समता का बात आ ही जाता है, क्योंकि समता के बिना विपश्यना नहीं मिलता। इसलिए बंदे विमलानंद जो सिखाता है, जो ध्यान है, उसको समता विपश्यना ऐसा कहता है। उसमें समता और विपश्यना दोनों साथ साथ चलता है। वो दोनों भिन्न नहीं हैं, अभिन्न है।
वच्चगोता, आप इस दोनों धर्म में भावना करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, उससे अनेक धातुओं का परिवेधन होगा। इसका मतलब अनेक धातुओं के बारे में सही तरह से जानकारी हो आपको प्राप्त होगा। बच्चा जब भी आप चाहता है, आप जो अभी बताने वाला जो चीज़ है उसको प्राप्त कर सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। इसका मतलब समता और विपश्यना हम दोनों साथ साथ अभ्यास करेंगे, हमको अभी जो बताने वाला जो उपलब्धियाँ हैं वो मिल जाएगा। मुझे अनेक प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं वो उपलब्ध करना है, उपलब्ध होना है। सिद्धि का मतलब जो साइकिक पावर है उसी को सिद्धि ऐसा कहता है। अपना जो शरीर को बहुत शरीर बनाना, फिर एक शरीर में फिर आ जाना, प्रत्यक्ष होना अप्रत्यक्ष होना, एक दीवार के अंदर से घुस जाना, एक गिरी के अंदर से चले जाना, एक पर्वत के अंदर से चले जाना, जैसे आकाश में चले जाता है, ऐसा जैसे पानी के अंदर कूद जाता है और बाहर आ जाता है, ऐसा जो धरती है उसके अंदर कूद जाता है और बाहर आ सकता है। पानी के ऊपर आप चल सकता है जैसे धरती के ऊपर जो चलता है, बैठ करके आकाश में उड़ सकता है जैसा पक्षियों जैसा, अपने हाथ से सूर्य और चंद्रमा तक आप स्पर्श कर सकता है। ये अतिशयोक्ति का जो उपमा है, ऐसा कहता है आप सब कुछ कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है आप नहीं कर सकता है। आप बहुत बलशाली बनेगा, बहुत शक्तिशाली बनेगा, ब्रह्मलोक तक आप अपने शरीर को नियंत्रण कर सकता है। इसका मतलब इस शरीर से सीधा ब्रह्मलोक तक जाना चाहता है तो आप जा सकता है, इतना सिद्धि आपको मिलता है। बच्चा जब भी आप चाहता है, आप अभी बताने वाला जो चीज़ है उसको जान सकता है, सभी चीज़ों को जान सकता है। दिव्य स्रोत धातु से जो परिशुद्ध है, साधारण मनुष्य को नहीं होता, ऐसा जो दिव्य स्रोत से अगर आप ये चाहता है मैं दिव्य शब्द भी सुनूं या मनुष्य शब्द भी सुनूं, समीप का हो या दूर का हो, ये आप सुन सकता है। यहाँ पे दिव्य शब्द का मतलब जो देवलोक में जो कुछ हो रहा है उसका जो शब्द सुनना चाहता है, ब्रह्मलोक में जो कुछ हो रहा है उसका शब्द सुनना चाहता है, उसको दिव्य शब्द ऐसा कहता है। तो सारा कुछ आप जो कुछ चाहता है आप सुन सकता है। जैसे दूर में कोई मनुष्य बैठा है, वो क्या बात कर रहा है वो बात आप अपनी दिव्य स्रोत से आप सुन सकता है। बच्चा आप जब भी चाहता है आप ये जो बताने वाला चीज़ कर सकता है। मैं अपनी चित्त से जो दूसरी जो सत्ता है या प्राणी है उसको मन को मैं समझना चाहता हूँ। अगर मान लो आपके मन में ऐसा चिंता आ गया, कोई भी जो प्राणी है, सकता है वो मनुष्य हो या कोई दूसरा मृग हो या पक्षी हो या देवता हो या ब्रह्मा हो, उसका चित्त में क्या चल रहा है मैं अपने चित्त से जानना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप वो जान सकता है। जैसे किसी और का मन में क्या क्या चल रहा है वो सब मैं जानना चाहता है तो आप जान सकता है। सरागम व चित्तम सरागम चित्तंदी पजानेयम, राग वाला चित्त को राग वाला चित्त है ऐसा मैं जानना चाहिए। जिस चित्त में राग नहीं है ऐसा चित्त है ऐसा जानना चाहिए। जिसका चित्त में द्वेष है ये द्वेष वाला चित्त है ऐसा करके जानना चाहिए। जिसका चित्त में द्वेष नहीं है उसका चित्त में द्वेष नहीं है ऐसा करके हमको जानना चाहिए। जिसका चित्त में मोह है तो मोह वाला चित्त है ऐसा करके जानना चाहिए। मोह नहीं है तो मोह नहीं है ऐसा करके जानना चाहिए। जो चित्त संक्षिप्त है संक्षिप्त चित्त है ऐसा करके जानना चाहिए। किसी का चित्त विक्षिप्त है तो विक्षिप्त चित्त है ऐसा करके जानना चाहिए। जिसका चित्त संक्षिप्त है तो संक्षिप्त है ऐसा करके जानना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब वो एकाग्र है, विक्षिप्त का मतलब जो एकाग्र नहीं है। महगदम व चित्तम महगदम चित्तंदी पजानीयम, महगद चित्त है तो महगद चित्त है ऐसा करके मैं जान सकूँगा। यहाँ पे महगद का मतलब जिस चित्त में मैत्री है तो उसको महगद बोलता है। अमहगद
चित्त को अमहगद चित्त ऐसा करके मैं जानता हूँ। इसका मतलब जिस चित्त में मैत्री नहीं है ऐसा करके जानता हूँ। जिसका जो मन है सा उत्तर चित्त है, तो सा उत्तर चित्त है ऐसा करके जानता हूँ। स उत्तर का मतलब जो चित्त ध्याना में नहीं है उसको सा उत्तर चित्त ऐसा करके कहता है, नॉट सुप्रीम। अनुत्तरम व चित्तम अनुत्तरम चित्तं दिव्य जानादि। जो चित्त अनुत्तर है इसका मतलब जो चित्त ध्याना में है उसको ध्याना में है ऐसा करके जानता है। समाहितम व चित्तम समाहितम चित्तं दि पजानेयम। जो चित्त समाधिस्थ है ऐसा करके जानता हूँ। असमाहितम व चित्तम असमाहितम चित्तम ति पजानायम। जिसका चित्त समाधिस्थ नहीं है ऐसा करके जानता हूँ। विमुक्तम व चित्तम विमुक्तम चित्तं दि पजानादि। चित्त में कोई निवरण नहीं है, निवरण से विमुक्त है तो विमुक्त चित्त है ऐसा करके जानता हूँ। अविमुक्तम व चित्तम अविमुक्तम चित्तं दि भी जानादि। जिसमें निवरण है ऐसा करके जानता हूँ। बच्चा, आप जो कुछ चाहता है आप इस सारे चीज़ को आप जान सकता है। मैं अपना पूरा पूर्व जन्म को याद करना चाहता हूँ, जैसा 1 2 3 4 20 30 40 50 100 1000 लाख अनेक कल्प का गैलेक्सी का जो कॉन्ट्रैक्शन, अनेक कल्प का गैलेक्सी का जो एक्सपेंशन, अनेक कल्प का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसमें मैं ये याद करना चाहता हूँ। मेरा नाम इस प्रकार था, मेरा कुल इस प्रकार था, मैं इस प्रकार वेश का धारण किया था, मेरा भोजन इस प्रकार था, मैं इस प्रकार से सुख दुख का अनुभव किया और इसी प्रकार मेरा जीवन खत्म हो गया। फिर उसी लोक से मेरा अंत हो गया, फिर मैं इस जन्म में जाकर के पहुंचा। वहाँ पे मेरा नाम इस प्रकार था, कुल इस प्रकार का था, मेरा वेश इस प्रकार का था, मेरा खाना इस प्रकार का था, इस प्रकार से मैंने सुख दुख का अनुभव किया और इसी प्रकार मेरा जीवन समाप्त हो गया। फिर मैं दूसरा जगह में जाके पहुंचा। इसी प्रकार मैंने अपना पूरा पूर्व जन्म को याद करना चाहता है, पूरा डिटेल के साथ। ऐसा आप सोचेगा तो आप कर सकता है। बच्चा, जब भी आप चाहता है तो आप ये सब कुछ कर सकता है। साधारण मनुष्य को जो नहीं मिलता ऐसा परिशुद्ध दिव्य चक्षु मुझे प्राप्त होना चाहिए। उससे मैं प्राणियों का मृत्यु और जन्म देख सकता है, नीचे कुल में, ऊंची कुल में, सुंदर और असुंदर, अच्छा जगह में, बुरा जगह में। किस प्रकार ये प्राणी अपनी कर्म के अनुसार जन्म लेता है उसको बारे में समझ में आ जाता है। ये जो प्राणी है अपनी काया वाणी और मन से ऐसा आचरण किया, मिथ्या दृष्टि से ऐसा आचरण किया, उन लोग आर्यों को ऐसा गलत शब्द बोला, उन लोग का ऐसा मिथ्या दृष्टि था, तो इसके कारण मृत्यु के बाद और दुर्गति में जाकर के जन्मा, बुरी जगह में जाकर के जन्मा, अधोलोक में नरक में आकर के जन्मा। लेकिन ये जो जीव है उन लोग अपना काया से, वाणी से, मन से उन लोग कभी आर्यों को गलत वचन नहीं बोला। उन लोग का दर्शन सम्मा दर्शन था। उस सम्मा दर्शन से उन लोग जो कुछ काम किया वो किया। तो इसलिए उन लोग का जब शरीर का त्याग कर लेता है तो मृत्यु के बाद उन लोग अच्छा जगह में जाकर के जन्म लेता है, स्वर्ग में जाकर के जन्म लेता है। इसी प्रकार मनुष्य को जो अतिरिक्त जो परिशुद्ध दिव्य दर्शन है उससे प्राणियों का मृत्यु या जन्म देखना चाहता है वो आप कर सकता है। नीची कुल में, ऊंची कुल में, सुंदर असुंदर, अच्छा जगह में, बुरा जगह में, ये जो सारा प्राणी अपने कर्म के अनुसार किस प्रकार जन्म लेता है ऐसा हमको समझ में आ जाता है। बच्चा, जब भी आप चाहता है आप ये सारा जो काम है कर सकता है। मैं इसी जीवन में मेरा आश्रव को ख़त्म होकर के अनासव होकर के छेदो विमुक्ति और पंजा विमुक्ति ये दोनों मुझे प्राप्त करना चाहिए। तब उसके बाद आयुष्मान वच्चगोत भगवान ने जो कुछ बताया गया है उसको अभिनंदन किया, उसको स्वीकार किया, अपने आसन से उठा, भगवान को वंदन किया
और बहुत आदर भाव से भगवान को 3 बार प्रदक्षिण किया, भगवान को अपना दाहिना साइड रहते हुए। उसके बाद वच्छकोत ने चला गया। फिर वच्छकोत अकेला रहते हुए निर्जन स्थान में जागृता के साथ, उत्साह के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इसी जन्म में ब्रह्मचर्य से जो कुछ प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त कर लिया। एक कुलपुत्र किस लिए गृहस्थ जीवन उपेक्षा करके सन्यासी बनता है, उस चीज़ को अपनी खुद का अनुभव से समझ लिया। फिर बच्चे को तो ये समझ में आ गया, मेरा पुनर्जन्म खत्म हो गया, मेरा जो ब्रह्मचर्य जीवन है पूर्ति हो गया, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो कर लिया, अभी दूसरा कोई जन्म में मेरा जन्म नहीं होगा। इसी प्रकार आयुष्मान वच्छकोत अरहंतों में एक बन गया। उस समय बहुत भिक्षु भगवान के पास भगवान को देखने के लिए चले थे, तो वच्छकोत ने उन लोगों को बहुत दूर से ही आते हुए देखा और उन लोग के पास चला गया और उसके बाद ऐसा कहा, आयुष्मान लोग, आप लोग कहाँ जा रहा है? आयुष्मान, हम लोग भगवान को देखने के लिए जा रहा है। तब मित्र, आप लोग मुझे छोटा सा काम कर लीजिए, मेरा नाम लेकर के आपको भगवान का वंदना करना है और आपका जो सिर है भगवान का जो पाद है उस पर अर्पित करना है। बंदे जो वच्छकोत भिक्षु है वो भगवान का पाद को सिर से वंदन कर लेता है, मैं भगवान को सेवा किया है, मैं सुगत का सेवा किया है। जी मित्र, ऐसा करके वो जो भिक्षु है वच्छकोत को उत्तर दे दिया। फिर वो जो भिक्षु है भगवान के पास चला गया और भगवान को ऐसा कहा, बंदे, आयुष्मान वच्छकोत आपका सिर पे अपने सिर लगा करके नमस्कार करता है, मैं भगवान को सेवा किया, मैं भगवान को सेवा किया। भिक्षु, मैं पहले से ही वच्छकोत का जो चित्त को मेरा चित्त से मैंने जाना। वच्छकोत को तीनों विद्या है, बहुत बलशाली है, बहुत इद्धि वाला है और देवता लोग भी मुझको ऐसा कहा, वच्छकोत त्रिविद्या वाला है। त्रिविद्या का मतलब एक तो पूर्व जन्म को याद करना और दूसरा अन्य प्राणियों को किस प्रकार अपनी कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है उसको जानना और तीसरा आंसू का क्षय करके जो अनासव होकर के अपना जो छेदो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति का अनुभव करना, यही भगवान बताया गया था। भगवान का इस वचनों में भिक्षु लोग संतुष्ट हो गया, अभिनंदन किया। महावच्छ सूतम निष्ठितम। सूत अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।